हेलो स्टूडेंट्स एंड डियर पेरेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कोचिंग में। और भाई आज की जो लेक्चर है, इस लेक्चर में आपको बताने आया हूँ कि हम लोग जो है एक नया बैच शुरू कर रहे हैं जिस जो मिशन 2024 के लिए है। और क्योंकि हमारा सपना क्या है, जवाहर नवोदय विद्यालय में हमें अपनी अपनी सीट को कंप्लीट करना। और ये सीट कंप्लीट कब होगी? ये सीट कंप्लीट तब होगी जब आप यहाँ पे मेहनत और पूरी लगन के साथ इसको करेंगे। क्योंकि सफलता के रास्ते आपकी लगन से उकर जाती है। जब हम किसी काम में लगन करते हैं तो मेहनत उसमें खुद बर खुद ही होने लग जाती है। क्योंकि किसी बड़े आदमी ने कहा है कि परेशानियों से भागना तो आसान होता है, परेशानियों से भागना आसान होता है। हर मुश्किल जिंदगी में एक इम्तिहान होता है और हिम्मत हारने वाले को कुछ नहीं मिलता। हिम्मत हारने वाले को कुछ नहीं मिलता इस जिंदगी में। और मुश्किलों से टकराने वाले के कदमों में जहान होता है। तो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे पेरेंट्स, सफलता तभी मिलती है जब हम पूरी हिम्मत करके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसकी तैयारी में लग जाते हैं। दूसरा बात, हमें गलतियों से घबराना नहीं है, क्योंकि अभी सेशन की शुरू हो रही है। अभी कितनी भी गलती कर सकते हो, हर गलती से सीखना है। देखो, स्टूडेंट की लाइफ में जितनी भी वो गलती करता है, पढ़ता है, उसको गलत करता है, फिर सही करता है, तो जब गलती करता है तो उसे पता चलता है क्या गलती है। लेकिन उस गलती को उसे बार बार दोहराना नहीं है, अच्छे से उसको फिर से समझना है कि क्या मैंने गलती की। अगली बार उसको करेगा तो वो ठीक होगा, 100% ठीक होगा। कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम यहाँ पे समझाएंगे। क्योंकि इस बैच में आपको एक तो कंटिन्यू इस बैच में आपको कंटिन्यू आपका डेली का सिलेबस चैप्टर वाइज मिलेगा। एक क्लास में हम लोग उस चैप्टर के बारे का बेस क्या करेंगे, क्योंकि बेस ही सब पूरे के पूरे क्लास का बेस जो होता है, पूरी पूरी क्लास का बेस ही आपका सफलता की पहली सीढ़ी है। अगर बेस आपका मजबूत होगा, जब सीढ़ी का पहला डंडा मजबूत होगा तो अपने आप दूसरा डंडा पकड़ोगे, तीसरा, और अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। तो हर एक चैप्टर का आपको बेस बहुत ध्यान से समझना है। छोटी छोटी बातें भी आपको बहुत ध्यान रखनी है, जैसे कि नंबर क्या होते हैं, संख्या क्या होती है, सम संख्या। हर छोटी छोटी चीज को हम पकड़ के चलेंगे बहुत अच्छे से। दूसरी बात, अगर आपके यहाँ पे कोई डाउट आते हैं, जितने भी डाउट होंगे, तो हर संडे को हम लोग यहाँ पे एक डाउट सेशन रखेंगे, डाउट क्लास रखेंगे। और वो डाउट क्लास से आप लोग अपने डाउट पूछोगे। कैसे, ये भी मैं आपको बताता हूँ। नीचे लाइन पे एक नंबर चल रहा है 8410246515। उस नंबर पर आप अपने फोटो भेज दीजिएगा अपनी क्लास का, या अपने सवाल का, जो भी आपका नहीं आ रहा है समझ में। और उसको मैं आपको हर संडे में जितने भी बच्चे होंगे सबके डाउट्स को मैं वहां पे क्लियर करूंगा विद नाम के। दूसरी बात, यहाँ पे एक बड़ा रोल, इसमें क्या होता है, तैयारी में एक बड़ा रोल हमारे पेरेंट्स का भी है। देखो, पेरेंट्स को क्या करना है कि बच्चों पर ध्यान देना है कि बच्चे क्या क्या हमारे पढ़ रहे हैं, क्या क्या तैयारी कर रहे हैं। अगर बच्चा ऑफलाइन कोचिंग पढ़ रहा है तो वहां पे भी आपको एक तो बच्चे को सजेस्ट करना है कि मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे अपने हर डेली के वर्क पर आपको डेट डालनी है नोटबुक में, ताकि आपके पेरेंट्स या आप खुद भी एक वीक में संडे वाले दिन अपने बच्चे की कॉपी, आपको कैसे भी टाइम निकालना है, लेकिन एक दिन वीक में अपने बच्चे की नोटबुक को आपको जरूर देखना है। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे ने इस वीक में क्या किया है। सेल्फ मूल्यांकन, अपने मूल्यांकन के करने के लिए भी हमें देखना है कि हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है, उस चीज की आपको बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि बच्चों, ये आपका नवोदय का पेपर है पेरेंट्स। और नवोदय का पेपर कक्षा 6 में है, कक्षा 5 में बच्चा पढ़ रहा होगा तब इसका फॉर्म भरेगा। और जब कक्षा 3 4 में, तभी से इसकी तैयारी शुरू कर देनी है। क्योंकि जितना टाइम आपको तैयारी में लोगे, उतनी आप अच्छे से परफेक्शन से जो है उस पेपर को कर लोगे। क्योंकि हम अपनी कुल्हाड़ी को जितना मजबूत करेंगे, लकड़ी को उतनी आसानी से काट सकते हैं। तो अगर हम 10 घंटे लकड़ी को काटने में लगाते हैं, तो 10 घंटे की बजाय हमें 8 घंटे अपनी कुल्हाड़ी को तेज करना है, 2 घंटे में लकड़ी कट जाएगी। ठीक है। तो इसी तरीके से आपका जो पेपर है, अभी अगर आप कक्षा 3 में है, 4 में है, 5 में है, और आपका सपना है नवोदय में अपनी सीट लेनी है, तो आप लोगों को अभी से तैयारी में लग जाना है। जिसके लिए नया बैच हम लोग कल से शुरू कर रहे हैं, जहां पे आपको चैप्टर वाइज, सिलेबस वाइज सारा कंटेंट मिलेगा। आपके डाउट मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्लियर होंगे। और दूसरा, आपको पीडीएफ, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ज्ञान कोचिंग के नाम से, जिसका लिंक भी नीचे मिल जाएगा, वहां से आपकी सारी पीडीएफ, साथ ही साथ आपको सारे के सारे प्रैक्टिस सेट और ओएमआर शीट कैसे भरनी, ये सारी चीजों की जानकारी मैं आपको दूंगा। और ये सारा का सारा बच्चों फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है। बस इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी मेहनत करनी है। और मेहनत करनी है। दूसरा क्या करना है आपको, नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब के बटन को दबा लेना है, घंटी के निशान को दबा देना है। उससे क्या होगा कि जैसे ही मैं यहाँ से आपकी वीडियो अपलोड करूंगा, आप तक तुरंत वहां पे पहुंच जाएगी।
ठीक है। तो आपके जो नया बैच है वो हम कल से शुरू कर रहे हैं, और पूरी लगन के साथ अच्छे से उसको पढ़ना। और जितने भी आपके जान पहचान के बच्चे हैं जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, डियर पेरेंट्स, आपके भी जान पहचान में जो भी है, सब तक आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर एक बच्चे को यहाँ पे सफलता मिल सके। मेरा तो यही मानना है कि भाई हर बच्चे का जो है यहाँ पे सिलेक्शन होना चाहिए। दूसरी एक जरूरी बात, एक मेरे मन में विचार आया जिस पर शायद आज तक किसी का ध्यान नहीं गया होगा। भाई सन 1986 में हमारे नवोदय विद्यालय खुल गए थे, और वहां पे बच्चों के लिए 80 सीट को निर्धारित किया गया था, हर एक जिले में एक एक स्कूल में। अब देखो 80 से 86 तक, और लगातार यहाँ पे कंपटीशन बच्चों का बढ़ता जा रहा है भाई, हर साल जो है बच्चे ज्यादा ज्यादा ही लेते हैं। तो जब हर चीज में अपडेट हो रहा है, तो क्यों ना भाई हमारे नवोदय विद्यालय में सीटों में अपडेट होना चाहिए। जब बच्चे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जा रहे हैं, तो क्यों ना भाई वहाँ जो नवोदय विद्यालय में सीटें 80 थी, तो 80 की जगह कम से कम 100 या 120 सीटें हो जानी चाहिए। इस बारे में आपकी क्या राय है, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इस मुद्दे पर भी हम जो है कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों का ध्यान खींचे, और इस बात को थोड़ा ऊपर तक पहुंचाएं कि भाई यहाँ पे भी थोड़ा अपडेट होना चाहिए। जब हर चीज में अपडेट हो रहा है, तो क्यों ना शिक्षा के क्षेत्र में भी अपडेट होना चाहिए, और वो भी स्पेशली एक नवोदय जो कि एक आशा की किरण है हर एक बच्चे के लिए। हर एक बच्चे के लिए एक आशा की किरण है, एक बार उसमें एडिशन हो जाता है तो बच्चे का समझो अपना जीवन जो है उसका सफल हो जाता है, क्योंकि वहां से उसको एक अच्छी दिशा मिल जाती है। और खासकर उन बच्चों के लिए जो आर्थिक स्थिति से बहुत ही कमजोर है, अगर उस बच्चा वहां पे वो पहुंच जाता है अपनी मेहनत के अनुसार, तो समझो उसका वहां पे जीवन एक अलग ही बन जाता है, अपने उसके जीवन जो है बदल जाता है, उसके पेरेंट्स का जीवन भी उससे बदल जाता है। क्योंकि नवोदय में इतनी अच्छे से पढ़ाई होती है, ये मैं खुद जानता हूँ कि मेरे यहाँ के बहुत सारे बच्चे वहां पे जा चुके हैं। हर चीज इनका बदल जाता है, स्टाइल, बोलने का स्टाइल, उठने का स्टाइल, बैठने का स्टाइल, पढ़ाई करने का स्टाइल। तो भाई इन सब चीजों के लिए यहाँ पे हमें मिलकर बच्चों की तैयारी करनी है। हमें पेरेंट्स का भी उतना ही योगदान है जितना टीचर्स का। देखो घर पे पेरेंट्स, टीचर के पास बच्चा रहेगा 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन घर पे बच्चा रहेगा कितना आपका, 18 घंटा, 20 घंटा, 22 घंटा। तो आपको, चाहे आप, बहुत सारे पेरेंट्स है बेचारे मेहनत करते हैं, टाइम नहीं लगता, लेकिन हफ्ते में कम से कम एक दिन तो टाइम निकालिए। बट पेरेंट्स अगर थोड़ा पढ़ा लिखा नहीं है, उसको समझ में नहीं आ रहा, तो कम से कम हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार जाकर उसके टीचर से कंसल्ट जरूर करिए कि हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है, कितना उसको आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें बच्चे को सफलता की मार्ग पर जरूर ले जाती है। तो यहाँ पर हमें बच्चों को भी पूरा सपोर्ट करना है, ध्यान रखना है कि वो उसका क्या इंटरेस्ट है, क्या वो पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है, ये हर चीज। और अगर हमारी कोई हेल्प की जरूरत होगी, तो आपको नंबर जो है यहाँ पे दिया गया है, उस नंबर पे आप लोग जो है मुझसे बात कर सकते हो। सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक आप किसी टाइम भी कॉल कर लीजिए, और व्हाट्सअप तो आप किसी टाइम भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी के साथ आज का जो हम सेशन है ये यहीं पे खत्म करते हैं। और बस इतना ही कहना था कि भाई हमारा जो नवोदय का नया बैच है वो हम कल से शुरू कर रहे हैं, ताकि किसी बच्चे की भी सीट और सपना अधूरा ना रहे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो।